हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 5th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। इस मॉड्यूल में हम इसी टॉपिक को और डिटेल में जानेंगे और देखेंगे कि मेन और विमेन के बीच किस तरह से लेबर का डिवीजन होता है, यानी अलग अलग टास्क को, अलग अलग एक्टिविटीज को जो मेन और विमेन करते हैं उसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है और किस तरह कुछ कामों को मेन और विमेन से एसोसिएट किया जाता है। यानी वी विल कंटिन्यू द टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन इन दिस मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, हमने इतनी प्रोग्रेस कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, पर फिर भी हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से फैमिली में एक मैन और एक वुमन के लेबर में डिवीजन होता है, यानी उनके काम काज में फर्क होता है, डिफरेंस होता है। फ्रेंड्स, विमेन जनरली डोमेस्टिक कोर्स यानी घर के काम करती हुई पाई जाती हैं और मेन बाहर फील्ड्स में काम करते हुए पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको शकल की मदर याद होंगी, हमने आपको बताया था, वो भी खाना बनाया करती थी, यूटेंसिल्स क्लीन करती थी, क्लोथ्स वॉश करती थी, घर साफ करती थी और अपने बच्चों की देखभाल करती थी। शकल के फादर ऑन द अदर हैंड फील्ड को कल्टीवेट करते थे, फार्मिंग करते थे। साथ ही जो भी प्रोड्यूस होता था, जो भी क्रॉप्स आते थे, उनको मार्केट में सेल करते थे और अपनी फैमिली के लिए मनी अर्न करते थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह के डिफरेंसेस जो हैं वो मेन और विमेन के काम में, लेबर में देखे जाते हैं। और फ्रेंड्स, इसके कई रीजंस हैं, जो हमने बोला ना आपको कि इतनी प्रोग्रेस के बाद भी हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से फैमिली में एक आदमी और एक औरत के लेबर में डिवीजन होता है। तो जब हम हिस्टोरिकल रीजन कह रहे हैं तो उसका मतलब ये कि जो बहुत लंबे टाइम से, बहुत सालों से चला आ रहा है, तो वो हिस्टोरिकल रीजंस हो गए, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ करता था और अब भी ऐसा होता चला जा रहा है। और कई ऐसी किताबों में भी और कुछ ऐसे फैक्ट्स, मिथ्स भी कह सकते हैं, जो ये बताते हैं कि ये काम ये करेंगे और कुछ काम मेन करेंगे। तो इस तरह के भी कुछ आइडियाज और मिथ्स हैं। साथ ही कल्चरल रीजंस, जैसे कुछ कल्चर का भी इसमें हाथ होता है कि एक परिवार में एक कल्चर है कि औरतें सिर्फ घर का काम करेंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो रीजंस हैं, इनकी वजह से फैमिली में औरतों में और जो पुरुष होते हैं उनके जो लेबर होता है, जो काम होता है, उसमें डिवीजन होता है। तो फ्रेंड्स, यही होता है डिवीजन ऑफ लेबर, जहां घर के कामों को सिर्फ विमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है और घर के बाहर के कामों को सिर्फ मेन ही करते हैं। फ्रेंड्स, शकल की मदर अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग करने के लिए जो सर्विसेज दे रही हैं, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, उस काम के लिए ये सारी सर्विसेज जो वो प्रोवाइड कर रही हैं अपनी फैमिली को, उसके लिए उनको कोई भी पे नहीं मिलता। बट ऑन द अदर हैंड जो शकल के फादर हैं वो मनी अर्न करते हैं, जो वो अपनी फैमिली के लिए स्पेंड करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस डिवीजन ऑफ लेबर में काम तो दोनों कर रहे हैं, पर विमेन को कोई पे नहीं दी जाती है उन सर्विसेज की जो वो अपनी फैमिली की अपब्रिंगिंग के लिए डिलीवर करती हैं। उनके लिए उनको कोई पैसा, कोई तनख्वाह, कोई वेजेस नहीं मिलती। फ्रेंड्स, जबकि मेन को पे किया जाता है बिकॉज वो बाहर के काम करते हैं। फ्रेंड्स, जो हाउस होल्ड वर्क विमेन करती हैं उसे नेशनल इनकम में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि शकल की मदर को उसके काम के लिए कोई पैसा नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हमने विलास की स्टोरी भी देखी थी, राइट? विलास की स्टोरी में हमने क्या पढ़ा था? विलास की मदर क्या करती थी? करेक्ट,
फिश सेल करती थी, मछली बेचती थी और इसी तरह वो मनी अर्न करती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि औरतों को तब पे किया जाता है जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती हैं और उनकी अर्निंग डिपेंड करती है एजुकेशन और स्किल पे। मतलब जब विमेन एजुकेटेड होंगी, स्किल्ड होंगी, उनके पास ट्रेनिंग होगी, तभी वो मेल्स जितना अर्न कर पाएंगी। फ्रेंड्स, ये तो आप जानते ही हैं कि एजुकेशन से एक इंडिविजुअल अपने पास अवेलेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का बेटर यूज कर सकता है। फ्रेंड्स, एजुकेशन और स्किल बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि एक इंडिविजुअल कितना अर्न करेगा मार्केट में। फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, जितनी अच्छी एजुकेशन और स्किल उतनी ही अच्छी अर्निंग। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि औरतों की अर्निंग किस पर डिपेंड करेगी? एजुकेशन पे और स्किल पे। अगर एजुकेशन अच्छी होगी, स्किल अच्छी होगी, तभी उनको अच्छी अर्निंग मिलेगी। और हमें ये भी पता है फ्रेंड्स कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से विमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती है, और अगर दी भी जाती है तो मेजॉरिटी ऑफ विमेन के पास कम एजुकेशन होती है और लो स्किल्स होते हैं, जिसके लिए उनकी इनकम भी लो रह जाती है मेन के कंपैरिजन में। क्योंकि आज भी सोसाइटी में कई ऐसे गांव हैं, छोटे इलाके हैं जहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है, जहां पर लड़की और लड़के के साथ भेदभाव होता है। तो उसके चलते क्या होता है, लड़कों को स्कूल भेज दिया जाता है, लड़कियों को घर का काम कराया जाता है। तो उसके चलते कई लड़कियों को, कई औरतों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, किसी भी तरह का स्किल भी वो नहीं सीख पाती। और जब उनके पास एजुकेशन नहीं होगी प्रॉपर, लो स्किल्स होंगे, तो उनकी इनकम इसीलिए लो ही रह जाती है मेन के कंपैरिजन में। फ्रेंड्स, मोस्टली विमेन को ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, यानी उन्हें कभी भी जॉब से निकाल दिया जाता है। साथ ही ऐसी एक्टिविटीज जो लीगल प्रोटेक्शन से रिलेटेड हो, वो भी बहुत ही कम है। यानी फ्रेंड्स, विमेन के पास पहले से ही एजुकेशन और स्किल्स कम होते हैं मोस्टली, और उन्हें मेन के कंपैरिजन में कम पे भी मिलता है। और वो ऐसी जगहों पर काम करती हैं जहां कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती, और इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम होती हैं। फ्रेंड्स, इस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इर्रेगुलर होती है और इनकम भी बहुत लो होती है। इस सेक्टर में बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर और दूसरे सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स भी नहीं मिलते हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हम किस सेक्टर की बात कर रहे हैं? करेक्ट, हम बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो फ्रेंड्स, ऐसे सेक्टर को अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं जहां किसी भी तरह की बेसिक फैसिलिटीज और जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल पाती वर्कर्स को। फ्रेंड्स, अब जानते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन औरतों के पास अच्छी एजुकेशन होती है, स्किल्स होती है, ट्रेनिंग होती है, उनको मेन के बराबर पे किया जाता है, और कई जगह मेन से ज्यादा। अगर उनके पास एजुकेशन है, स्किल है, ट्रेनिंग है, तो उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको पे मिलती है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन के प्रोफेशन विमेन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा देखा गया है। फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कोई भी कभी भी आपको नहीं निकाल सकता। बेसिक फैसिलिटीज होती हैं जैसे मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज, साथ ही इनकम रेगुलर होती है और अच्छी भी होती है। सो फ्रेंड्स, विमेन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में टीचिंग और मेडिसिन की तरफ मोस्टली ज्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ कुछ विमेन ने एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरी सर्विसेज में भी एंटर करना शुरू कर दिया है। इन सर्विसेज में वो जॉब्स भी इंक्लूडेड हैं जिसमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस का लेवल हाई होता है, लाइक साइंटिस्ट और इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, बेसिकली
औरतें जो हैं, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही हैं, वो आजकल बहुत ज़्यादा ऊंचाइयां छू रही हैं क्योंकि उनके पास एजुकेशन है, स्किल है और ट्रेनिंग भी है। तो फ्रेंड्स, आपको अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर समझ आ गया? एक और एग्जाम्पल बताएं आपको? चलिए बताते हैं। फ्रेंड्स, एक लेडी बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करती है। उसको ना तो संडे की लीव मिलती है और ना ही ओवर टाइम अगर वो करती है, एक्स्ट्रा समय के लिए काम करती है, उसको एक्स्ट्रा पे भी नहीं मिलती। अगर वो बीमार होती है तो उसके लिए उसको छुट्टी भी नहीं मिलती, और अगर वो छुट्टी ले लेती है तो उसके जो पैसे हैं, उसकी जो सैलरी है, वो डिडक्ट हो जाती है। फ्रेंड्स, उसकी इनकम भी बहुत लो है। तो बताइए, ये कौन सा सेक्टर हुआ? ऑर्गेनाइज की अनऑर्गेनाइज्ड? करेक्ट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंड्स, एक लेडी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है, एमएनसी में काम करती है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनको सिक लीव, मैटरनिटी लीव, ये तमाम सुविधाएं मिलती हैं। उनका सैटरडे संडे ऑफ होता है और अगर वो ओवर टाइम करती हैं तो उनको एक्स्ट्रा पे भी मिलता है। उनकी इनकम भी बहुत डिसेंट है। तो बताइए, ये कौन सा सेक्टर है? करेक्ट, ये है ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो फ्रेंड्स, देखा आपने मेन और विमेन के बीच क्या क्लासिफिकेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का, कैसे लेबर को डिवाइड किया जाता है मेन और विमेन के बीच, और इसके साथ साथ हमने ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में भी जाना। तो फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस की वजह से मेन और विमेन के बीच डिवीजन ऑफ लेबर है फैमिली में। विमेन जनरली घर पे रह के डोमेस्टिक कोर्स, फैमिली की अपब्रिंगिंग करती हैं, जिसके लिए उनको कोई पे नहीं मिलती। वहीं मेन बाहर काम करते हैं, जिनके लिए दे आर पेड। फ्रेंड्स, विमेन को तभी पे मिलती है जब वो लेबर मार्केट में एंटर करती हैं। फिर भी उनको मेल्स जितनी सैलरी नहीं मिलती। उनके स्किल्स, एजुकेशन पे डिपेंड करता है कि उनको कितनी पे मिलेगी। लाइक एनी पर्सन। फ्रेंड्स, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, कोई सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं होता और जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती। फ्रेंड्स, ऑन द अदर हैंड, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर इनकम होती है, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम होता है और जॉब सिक्योरिटी भी होती है। सो लेट अस रिवाइज वंस अगेन. So friends, there is division of labor between men and women in the family due to historical and cultural reasons. Women generally look after domestic chores, upbringing of their families, for which they are not paid. Men work outside, for which they are paid. Friends, women are paid only when they enter the labor market. Still, they are not paid at par with men. Friends, basically, their pay, that is the pay of women, is determined by their skills and education. Friends, in an unorganized sector, there is no regular income, no social security system, and no job security. And on the other hand, in an organized sector, there is regular income, social security system, and job security as well. So friends, ये था हमारा आज का मॉड्यूल। तो चलिए अब इस मॉड्यूल की एक्सरसाइजेस करते हैं।